फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे या फिर थर्ड चैप्टर पे, जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मीन्स कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन। व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन? सो रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? रिप्रोडक्शन मीन्स किसी चीज़ का फिर से प्रोडक्शन होना या फिर किसी चीज़ का फिर से बनना। मेक टू अगेन मतलब फिर से बनना। So, process by which living organism produce offspring or generate new individuals of same species। अब ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, जो कोई ऑर्गेनिज्म होता है, फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है या फिर अपने नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट करता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने सेम स्पीसीज का होगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म है, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट लाइफ प्रोसेसेस। रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, या फिर रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेसेस के अंदर कंसीडर नहीं किया गया। क्यों नहीं कंसीडर किया गया? ये इसलिए नहीं कंसीडर किया गया क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग कैन सर्वाइव। बिना रिप्रोडक्शन के ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस के अंदर कंसीडर नहीं किया गया, बट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है। आधे एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अलाउज कॉन्टीन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या करता है, हमारी स्पीसीज जो होती है उसकी कॉन्टीन्यूटी को बनाए रखता है, मतलब कि हमारी स्पीसीज की कॉन्टीन्यूटी को इकोसिस्टम में बनाए रखता है। द सेकेंड थिंग इज इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो इवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे रोल प्ले करता है वो आप इससे समझ सकते हैं कि जैसे दो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के जो जेनेटिक मटेरियल्स आते हैं तो उसमें वेरिएशंस आते हैं, तो धीरे धीरे वो इवोल्यूएट होते हैं, ठीक है। द थर्ड इज ट्रांसमिटिंग फेवरेबल वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये क्या करता है, वेरिएशन ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे किसी मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि यहाँ पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट्स होता है जो एक नए ऑफस्प्रिंग या फिर एक नए इंडिविजुअल्स को बना सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, अमीबा आता है तो हमारा पैरामीशियम आता है, प्लाज्मोडियम आता है, हाइड्रा आता है, ईस्ट आता है, ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिस्कस करना है हमको, बाइनरी फिजन या फिर फिजन डिस्कस करना है, फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करना है एंड बडिंग डिस्कस करना है। बडिंग के बाद हमें डिस्कस करना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। सो सबसे पहले हमारा था फिजन, तो फिजन को डिस्कस कर लेते हैं। फिजन मीन्स डिवीज़न, मतलब किसी चीज़ का डिवीज़न या फिर ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन। यहाँ पे क्या लिखा, डिवीज़न ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर सेल इंडिविजुअल्स। फिजन्स में क्या होता है, फिजन्स में ये होता है कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। अब वो जो डिवाइड करेगा तो वो दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स बनाएगा या फिर दो या दो से अधिक सेल में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमारा आता है फिजन के अंदर। जैसे यहाँ पे एक पेरेंटल सेल है, ये डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना रहा है। अब ये दोनों डॉटर सेल डिवाइड करके क्या बनाएंगे, दो और डॉटर सेल बनाएंगे, मतलब ये डिवाइड करेगा तो दो डॉटर सेल बनेगा और ये डिवाइड करेगा तो दो डॉटर सेल बनेगा। ये हमारा फिजन में आता है। एंड टाइप ऑफ फिजन में क्या आता है, टाइप ऑफ फिजन में आएगा हमारा बाइनरी फिजन आएगा, मल्टीपल फिजन आएगा। बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन में ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो डिवाइड तो करेगा बट वो सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे सपोज करो बाइनरी फिजन में होता है, जैसे ये एक सेल है, तो बाइनरी फिजन में क्या होगा कि ये जो सेल है ये डिवाइड करेगा दो पार्ट में, एक ये मीन्स कि ये दो डॉटर सेल बनाएगा। ये हमारा बाइनरी फिजन में होता है, ठीक है। अब बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में हो गया, लिस्मानिया में हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सब में बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन के टाइप डिस्कस कर लेते हैं। इरेगुलर बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। अच्छा, इरेगुलर मतलब क्या होता है, मतलब जैसे सपोज करो ये अमीबा है तो इसमें क्या होगा, फिजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि
डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। वो डिवीज़न इरेगुलर होगा, मतलब यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसे डिवाइड भी हो सकता है, ऐसे भी डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड हो सकते हैं। तो ये हमारा होता है इरेगुलर बाइनरी फिजन। और द सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो हमारा होता है वो लिस्मानिया में होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जैसे सपोज करो ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा तो ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड करेगा, मतलब ये ऐसे डिवाइड करेगा, ठीक है। एंड दिस थर्ड इज ट्रांसफर बाइनरी फिजन। ट्रांसफर बाइनरी फिजन में ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे सपोज करो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ट्रांसफर सेक्शन में डिवाइड करना स्टार्ट करता है। ये ऑर्गेनिज्म ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ऐसे। मैं यहाँ पे एक फोटो ऐड कर दूंगा, वो देख लेना, यहाँ पे वो ऐसे डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। ये हमारा पैरामीशियम में होता है, ठीक है। अब दिन सेकेंड हम आते हैं मल्टीपल फिजन पे। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम और मलेरिया पैरासाइट। मल्टीपल फिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होगा या फिर मलेरिया पैरासाइट में होगा। ये मलेरिया पैरासाइट एक प्रोटोजोअन्स होते हैं, ठीक है, जो मलेरिया कॉज करते हैं। अब आता है हमारा, ये होते क्या है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं कि ये मल्टीपल फिजन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम फिगर से डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल फिजन होता क्या है। मल्टीपल फिजन में ये होता है, जैसे सपोज करो ये मेरा एक सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। डिवाइड करना स्टार्ट करेगा तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ये पता होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो क्या बनाता है, क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तो कैरियोकाइनेसिस बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो साइटोकाइनेसिस। अब ये हमारा पूरा सेल है, और सेल का ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, सिस्ट है, मतलब ये एक प्रोटेक्टिव वॉल है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब ये मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन में ये होता है कि ये हमारा जो प्रोटेक्टिव वॉल है, इसके अंदर जो सेल है ये डिवीज़न करना स्टार्ट करता है। अब डिवीज़न करना स्टार्ट करता है तो डिवीज़न होते होते करता है तो ये मल्टीपल कॉपी बना लेता है, मतलब ये सेल की मल्टीपल कॉपी बनाएगा, मतलब डिवाइड करते करते सेल की नंबरिंग इंक्रीज होगी और सेल की मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी, ठीक है। अब जैसे जैसे सेल की नंबरिंग इंक्रीज होती जाएगी, मल्टीपल कॉपीज़ होती जाएगी, तो ये जो हमारी प्रोटेक्टिव वॉल है या फिर ये जो वॉल है, इसके अंदर जो स्पेस है वो धीरे धीरे फील्ड होता चला जाएगा, मतलब ये बढ़ता चला जाएगा। तो एक टाइम पे क्या आएगा, एक टाइम पे ये आएगा कि जो हमारा सिस्ट है या फिर जो प्रोटेक्टिव वॉल है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये जो हमारी मल्टीपल ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन जो जितने भी हमारे सेल्स प्रोड्यूस हुए थे वो क्या होंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है, रिलीज़ हो जाएंगे और फिर से क्या करेंगे, मेच्योर होकर फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो मल्टीपल फिजन में ऐसे रिप्रोडक्शन होता है। देन हम डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सो हम लोग मल्टीपल फिजन डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग डिस्कस करने वाले थे फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन मेनली स्पाइरोगायरा में होता है, ठीक है। अब स्पाइरोगायरा में होता है और इसका नाम भी स्पाइरो, तो इसका नाम स्पाइरो इसलिए पड़ा क्योंकि जो हमारा स्पाइरोगायरा होता है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो स्पाइरल शेप का होता है, मीन्स कि ऐसे शेप का होता है, स्पाइरल शेप का, ठीक। अभी जो स्पाइरोगायरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक। यूकैरियोट्स होता है और फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस मीन्स कि थ्रेड लाइक होगा, ऐसे फिलामेंटस होगा, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। सो हम इसको फिगर से समझते हैं कि फ्रेगमेंटेशन होता कैसे या फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है, डिस्कस कर रहे थे। तो मैं ये बता रहा था कि जो स्पाइरोगायरा होता है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है स्पाइरोगायरा में विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन होता है। तो जैसे ये स्पाइरोगायरा का पूरा फिगर है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो स्पाइरोगायरा है ये जितने भी फ्रेगमेंट में टूटेगा उतने नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उतने नए ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। तो ये टाइप होता है स्पाइरोगायरा में रिप्रोडक्शन का, मतलब विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन ये क्या करता है, स्पाइरोगायरा क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे बडिंग। सो फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे बडिंग। बडिंग जो होता है वो मेनली फंजाई में होता है, मतलब मीन्स ईस्ट में होता है, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस एंड यूकैरियोट्स होते हैं और फंगस, ठीक है। अब ये बडिंग मेनली होता कैसे है ये हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, हम इससे समझते हैं कि बडिंग होता कैसे। जैसे सपोज करो ये प्लांट की नॉर्मल बॉडी है और यहाँ से एक छोटा सा बर्ड निकलना स्टार्ट हो रहा है। अब ये जब बर्ड निकलना स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा, बर्ड धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप करके ये बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेंटिकल्स हैं ये फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो बर्ड से ये धीरे धीरे डेवलप करता जाएगा, डेवलप करके एक फुल्ली मेच्योर बर्ड हो जाएगा। फुल्ली मेच्योर बर्ड होने के बाद क्या होगा, ये अपनी पेरेंटल बॉडी से अलग होके एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। ये होता है हमारा बर्डिंग में,
ठीक है, ये होता है बडिंग टाइप में। ये बडिंग जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम हाइड्रा में बडिंग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है।